माता की, भारतीय संस्कृति की। गाय एवं गाय के विज्ञान से संबंधित इस कथा संवाद में आए हुए सभी गौ प्रेमी भाई बहन एवं माताएं इस कथा को रूप देने वाले आयोजन करने वाले भारतीय गोवंश संगठन के सभी कार्यकर्ता, समाज के सभी सम्मानीय बंधुगण, आज यह कथा का दूसरा दिन है। कल मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी थी गाय और उसके जीवन से संबंधित। गाय का जीवन और हमारा जीवन दोनों में शामिल हुए। आज मुख्य रूप से मैं आपसे बात करूंगा कि गाय का जो जीवन है और उनके जीवन के कारण हमारा जीवन निरोगी कैसे है। हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं, इन बीमारियों में कुछ बीमारियां ऐसी है जो हमारी गलतियों के कारण होता है और कुछ बीमारियां ऐसी है जो हमारा भूगोल की हवा, जल और पांचों तत्व जो है क्षितिज जल पावक गगन समीरा, ये जो 5 रत्न हैं, इन 5 तत्वों में आए हुए विकार, कमी, प्रदूषण उसके कारण होता है। तो बीमारियां दो तरह से हमारे शरीर में हमारी गलती के कारण मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से और जो दूसरी तरह की बीमारियां होती है वह भूगोल में की गई विकृतियों के हिसाब से, भूगोल को बिगाड़े जाने के हिसाब से, भूगोल को बिगाड़ा जाना। जैसे कुछ अगर उदाहरण के रूप में कहूं तो किसी गांव से कोई नदी बहती हो, उस नदी में जल का प्रवाह है, उस प्रवाह को किसी ने रोक दिया, यह बिगाड़ा हुआ भूगोल है। हमारे गांव के बगल से नदी गुजर रही है और उस नदी के जल को किसी भी प्रकार से प्रदूषित कर दिया गया, यह बिगाड़ा हुआ भूगोल है। इसी प्रकार से हमारे गांव शहर के पास में जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, जिनमें असंख्य जड़ी बूटियां, औषधीय पौधे होते हैं, उनका नाश कर देना, यह बिगाड़ा हुआ भूगोल है। वनस्पतियों का नाश कर कुछ उसमें ऐसी वनस्पतियां उगा देना जिसका संबंध हमारे शरीर के साथ नहीं है, उससे निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर को हानि पहुंचाता हो, यह बिगाड़ा हुआ भूगोल है। इसी तरह से हमारे गांव शहर की जो मिट्टी है, उस मिट्टी में यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फोरेट, फास्फेट, ये जो रासायनिक जो दवाइयां हैं जो हमारे किसान प्रयोग में करते हैं, इनके कारण विकृत मिट्टी, यह बिगाड़ा हुआ भूगोल है। तो बिगाड़े हुए भूगोल के कारण हमारे शरीर में जितनी बीमारियां होती है और हमारी अपनी गलतियों के कारण जो बीमारियां हमारे शरीर में होती है, दोनों तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे घर की गाय कितनी औषधियां देती है हमें और उससे हम किस तरह से निरोगी होते हैं, यह आज की कथा का मुख्य विषय है। कल की जो कथा है वह अंतिम कथा है, कल तक मैं आपसे संवाद करूंगा।
कल की कथा में अर्थव्यवस्था पर बात करूंगा कि एक गाय हमें कितनी आर्थिक समृद्धि दे सकती है। कल भी मैंने आपके सामने जो बातें रखी थी कि गाय को हम सदियों से लक्ष्मी के रूप में मानते आ रहे हैं, तो आज भी वह लक्ष्मी है। केवल हमारी आंखों पर अंग्रेजों ने जो काली पट्टी बांध दी है गाय के संबंधित की गाय तो पशु है, दूसरे जीव की तरह, इन पट्टियों को उतार कर अगर हम देखें और उनके गव्यों में अगर हम औषधीय गुण देखें, उनके गव्यों में जो अमृत है, उस अमृत का प्रयोग अगर हम अपने जीवन में करके देखें, तब एक गाय एक महीने में 1 लाख रुपए की वस्तु हमें देती है। अगर इसे वार्षिक तौर पर कहें हम सालाना 1 वर्ष में, तो लगभग एक गाय 10 लाख रुपए की वस्तु हमें देती है। एक गाय। आप कहोगे जी बहुत दूध देने वाली गाय होगी, बहुत कीमती गाय होगी, तो ऐसा नहीं है। मैं जिस गाय के बारे में बात कर रहा हूँ बिल्कुल भारतीय नस्ल की अपनी गौ माता, जिसको हम सदियों से माँ के रूप में पूजते आए हैं, मानते आए हैं, जिनके थन में 1 या 2 लीटर से ज्यादा दूध नहीं होता है, ऐसी गाय 1 साल में अपने दूध, गोबर और गौमूत्र के माध्यम से 10 लाख रुपए की वस्तु देती है, यानी हमें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाती है। तो कल का विषय होगा अर्थव्यवस्था वाला विषय, और आज का जो विषय है वह चिकित्सा वाला विषय है कि गाय किस तरह से हमें निरोगी रखती है, और अगर कुछ गलतियों के कारण हमारे जीवन में कुछ रोग आ जाए तब उस रोग से लड़ने की शक्ति कैसे प्रदान करती है, हमें निरोगी कैसे बनाती है। ये आज का मुख्य विषय है। विषय पर चलने से पहले मैं अपने शरीर के बारे में, हम लोग अपने शरीर के बारे में सोचें कि यह जो शरीर प्रकृति ने हमें बनाकर दिया है यह क्या है, किस लिए हमारा जन्म इस धरती पर किस लिए हुआ है, किस कारण से। यह विषय आपको थोड़ा धार्मिक लगेगा। मैंने कल आपसे कहा था कि मैं जो 3 दिन आपसे संवाद करूंगा, बात करूंगा, उसमें धार्मिक पक्ष नहीं होगा। गाय और उससे जुड़ा हुआ जो वैज्ञानिक पक्ष है, विज्ञान वाला पक्ष है, इसी पक्ष पर बात करूंगा। लेकिन आज कथा के आरंभ में जो मैं विषय आपके सामने रखने जा रहा हूं, शायद यह विषय आपको धार्मिक लगे, लेकिन वास्तविक रूप में यह विशुद्ध विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जिस विज्ञान को आने वाली पीढ़ी इसको मानेगी। अभी इस विज्ञान पर काफी गहराई से विश्व भर के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं भारत के इस विज्ञान पर। यह विज्ञान रिसर्च का ही हिस्सा है, लेकिन चूंकि अभी इस पर वैज्ञानिक बात नहीं कर रहे हैं, इस कारण से शायद आपको लगे कि यह धार्मिक तथ्य है, लेकिन यह बिल्कुल धार्मिक तथ्य नहीं, वैज्ञानिक तथ्य है। हमारा जन्म इस धरती पर क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, और अगर हुआ है तो आखिर इस जन्म का उद्देश्य क्या है। इस बात को गहराई से अगर आप सोचेंगे, इस पर विचार करें कि प्रकृति ने हमें जन्म दिया, हमसे बहुत सारे प्रकृति कर्म करवाती है, हमें हमारे जीवन में बहुत सुख मिलता है और कभी कभी दुख भी मिलता है। तो प्रकृति ने हमारे जीवन में सुख दिया है, दुख दिया है, और फिर विषय वस्तु दी है भोगने के लिए। क्या यही जीवन का उद्देश्य है? और अगर जीवन का कोई ऐसा उद्देश्य होता तो सुख, दुख और भोग, ये तीनों चीजें सभी को बराबर मात्रा में उपलब्ध होती। लेकिन हम देखते हैं अपने पड़ोस में, अपने गांव में, शहर में देखते हैं कि ऐसा नहीं होता। कोई व्यक्ति ज्यादा दुखी है, कोई ज्यादा सुखी है, किसी के पास भोग बहुत ज्यादा है, किसी के पास उसका अभाव है। यानी इससे एक अर्थ हमें समझ में ये आता है कि यह जो जीवन है न तो केवल सुख भोगने के लिए है, न केवल दुखी रखने के लिए है, और न ही भोग विलास में बिताने के लिए है। यह जो जीवन है किसी और काम के लिए है। आपने आज तक सुना होगा और पुराने ग्रंथों में आपने पढ़ा भी होगा कि जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है वह मोक्ष में जाता है। यह मोक्ष क्या है और कैसे जाई जाती है?
वहां तक जाने के लिए कौन सा वाहन होता है। इस पर गहराई से अगर आप सोचें, मैंने कुछ सोचा और इसी सिलसिले में मैंने ऋग्वेद को पढ़ा, खासकर ऋग्वेद का जो 27 से लेकर 30वां अध्याय तक है, इन अध्याय को गहराई से जब मैंने पढ़ा, देखो मैं इन शास्त्रों को धार्मिक दृष्टि से नहीं पढ़ता। मैंने कल भी आपके सामने बातें रखी कि शायद होगा धर्म का विषय, लेकिन उन शास्त्रों को मैं विज्ञान की दृष्टि से जब पढ़ता हूँ तब उसमें मुझे कुछ विशेष चीजें दिखती है, और जो कुछ दिखता है यही मैं लोगों से संवाद के रूप में कहना चाहता हूँ कि आप भी हमारे देश की जो धार्मिक ग्रंथ है, पुराण है, वेद हैं, उनको आज की भाषा में, आज के विज्ञान की भाषा में पढ़कर देखो, शायद उसमें बहुत कुछ मिल जाए। तो मैंने ऋग्वेद को उसी दृष्टि से पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे मोक्ष विषय समझ में आया कि यह मोक्ष क्या है और यहाँ कैसे जाई जाती है और वहां तक जाने के लिए क्या साधन है, और मोक्ष में ले जाने की बात जितने साधु संत हमारे देश में करते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो ये जो मोक्ष है, मोक्ष को समझना जरूरी है। मोक्ष को समझे बिना हम शरीर के रोगों का उपचार नहीं कर सकते। हम अपने शरीर के रोग का उपचार इसलिए करते हैं ताकि हमें कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, और प्रकृति ने जैसा शरीर हमें दिया है, हम अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रकृति को वैसा ही शरीर लौटा दें। तो हमारे देश में एक धारणा है कि शरीर के अंदर भी कुछ है, जिसे हम आत्मा कहते हैं कि ये शरीर है जी, और शरीर के अंदर आत्मा है। शरीर तो एक माध्यम है, एक घर है इस आत्मा को रखने का। ऐसी विचारधारा हमारे देश में सदियों से चलती आ रही है। तो ये जो मोक्ष है, यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। प्रकृति ने जो हमें जीवन दिया है वह इसी कारण से दिया है कि हम मोक्ष को प्राप्त कर जाएं, हम मोक्ष पालें, और इसी मोक्ष को पाने के लिए खासकर भारत में बहुत सारी पद्धतियां प्रचलित है। कई बार आपने सुना होगा, मैं भी सुनता हूं कि उस अमुक जंगल में, उस अमुक पहाड़ में और उसकी गुफाओं में कई साधु संत कितने सैकड़ों वर्षों से तपस्यारत हैं, घर बार संसार सब कुछ छोड़ करके गुफाओं में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, ईश्वर प्रकृति भगवान का ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान मग्न है। उनकी भी अभिलाषा जो यह तपस्या और ध्यान के पीछे है, वह अभिलाषा मोक्ष को पाने की अभिलाषा है। किसी गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति से पूछो कि आपके जीवन की अभिलाषा क्या है, तो कहता है ईश्वर हमें मोक्ष दे दे, बस यही हमारा विचार है। कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक सभा में जाता है, मंदिर में जाता है, गुरुद्वारा में जाता है, कहीं भी जाए तो जीवन का एक लक्ष्य लेकर जाता है कि ईश्वर हमें मोक्ष प्रदान कर दे। तो इससे जो बात हमें समझ में आती है कि यह जो मोक्ष है वो जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, खासकर हम भारतवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। जीवन का सब कुछ लुटा कर भी हम मोक्ष को पाने की अभिलाषा रखते हैं। तो आखिर जो ऐसी अभिलाषा है मोक्ष की, यह मोक्ष है क्या? आदमी कहाँ जाता है? मोक्ष की कौन सी जगह है? किस ग्रह पर स्थान मिलता है और वहां क्या होता है? यह विषय है। इसी विषय पर हमें चिंतन करना है। अगर इस प्रश्न का उत्तर अगर मिल जाए हमें जीवन में, तो निश्चित रूप से हम मोक्ष के लिए कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं। लेकिन जब तक लक्ष्य के बारे में मालूम ना हो, तब तक रास्ता भी नहीं बनता और रास्ता भी नहीं मिलता। केवल हम आंख मूंद करके यह जाप करते रहे कि ईश्वर मुझे मोक्ष की ओर लेकर चला जाए, मुझे ईश्वर मोक्ष दे दे, शायद मोक्ष नहीं मिल पाएगा जब तक कि मोक्ष कहां पर है, कैसे मिलता है, इसकी समझ न बन जाए। देखो, अगर हमें दिल्ली जाना है तो दिल्ली को भी जानना पड़ेगा, और दिल्ली जाने के लिए रास्ते कौन कौन से हैं इसको भी जानने की जरूरत है। लेकिन कोई कहे जी कि दिल्ली जाना है, चले जाओ, और उसे यह मालूम नहीं कि यहां से किस दिशा में दिल्ली है,
फिर चलते रह जाओ, शायद कभी मिल जाए और ना भी मिले। तो मोक्ष अगर पाना है, जाना है, तो मोक्ष है कहां, पहले इसको जानना है। और अगर है कहीं पर तो वहां के लिए रास्ता क्या है और वहां तक जाने के लिए वाहन क्या है, इन सारे विषयों पर विचार करना जरूरी है। इन विषयों का उत्तर जिस दिन हमें मिल जाएगा, शायद हम मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाएंगे। हमारे भारत के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के, उसका मूल कारण भी यही है कि सबको अंत में मोक्ष जाने की अभिलाषा होती है। मोक्ष को जो मैंने पढ़ा, ऋग्वेद की मदद से जो मैंने पढ़ा है, मोक्ष का अर्थ होता है हमारा जहां से उद्गम हुआ, हम जहां से निकले उसी में विलय हो जाना। जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है उसी में विलय हो जाना, यह मोक्ष है। तो हमारी उत्पत्ति कहां से हुई? देखो, इस शरीर की उत्पत्ति मां के गर्भ से हुआ है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो एक अदृश्य शरीर है, उस शरीर की उत्पत्ति कहीं और से हुआ है। अब देखो, इतना समय शायद हमें इस कथा में नहीं है कि मैं बहुत विस्तार से इस विषय को बता सकूं। अगर हमारे पास 3-4 घंटे का समय हो तो इसकी पूरी प्रक्रिया मैं बता सकता हूं, लेकिन मुख्य रूप से जो मुझे यहाँ बुलाया गया है वो गाय के विज्ञान पर बात करने के लिए बुलाया गया है, इसलिए इस विषय को मैं बहुत संक्षिप्त में आपके सामने रखूंगा, जितना में चिकित्सा का मार्ग निकलता है। तो यह जो हमारा शरीर है और शरीर के अंदर जो यह सूक्ष्म शरीर है, अदृश्य शरीर है, जिसे हम आत्मा के रूप में कहते हैं, इसकी उत्पत्ति सूर्य से हुई है। यह जो सूर्य है, यह जो सूर्य है, आप इसको भगवान के रूप में कह लो, प्रकृति के रूप में कह लो, या मित्र के रूप में कह लो, यह जो सूर्य है, इसी सूर्य से यह हमारे शरीर के अंदर जो स्थित अदृश्य शरीर है, इनविजिबल बॉडी जो है, यह सूर्य से निकला हुआ हिस्सा है। और फिर से इस शरीर से निकल करके सूर्य में मिल जाना, यही मोक्ष है। सूरज से हम निकले हुए हिस्से हैं, हम सूरज के एक पार्ट हैं, और फिर से हम सूरज में मिल जाएं, हमारा विलय सूरज में हो जाए, यही मोक्ष को पाना है। तो मोक्ष में पाने के लिए हमें सूरज में मिलना है। तो सूरज हमें कब मिलाएगा? आपने, यह महत्वपूर्ण विषय है कि सूरज में जब मिलना है, उसमें मिलने से मोक्ष मिलता है, तो आखिर सूरज हमें कब मिलाएगा? तो इस पर एक छोटी सी चर्चा एक उदाहरण के रूप में आपके सामने रखूंगा कि एक माँ और उसका छोटा सा बच्चा, उस बच्चे को माँ गले लगा लेती है। जब माँ बच्चे के व्यवहार से खुश होती है, जब माँ बच्चे के व्यवहार से खुश होती है, उसमें जो बालपन है, उस बालपन की पीड़ा से जब माँ खुश होती है, उसका चित्त प्रसन्न होता है, तब माँ बच्चे को गले लगा लेती है। अगर यही बात मैं सूरज और अपने शरीर के सापेक्ष में रखूं कि सूरज से हम निकले हैं, तो सूरज हमारे लिए माँ है और हम उसके अबोध बच्चा हैं। तो हमें माँ को खुश करना है, माँ खुश होगी तभी हमें गले लगाएगी। यानी जिस सूरज से हम निकले हैं, उस सूरज को अगर हम खुश कर दें तो सूरज अपने में समा लेगी, गले लगा लेगी। तो यह सूरज को कैसे खुश करना? तो सूरज प्रकृति है, प्रकृति का मुख्य हिस्सा है। तो इस प्रकृति के संतुलन से सूरज को खुशी मिलती है कि हमारा एक पुत्र जिसने हमारे संतुलन के लिए काम किया, हमारा संतुलन बनाया, तो उसे गले लगा लो। तो प्रकृति का संतुलन, सूरज का संतुलन, सौरमंडल का संतुलन, सौरमंडल के सारे ग्रहों का संतुलन कैसे होगा? उसका संतुलन ऐसे होगा कि पृथ्वी जिस रंग रूप में है, जैसे भी है, उसके साथ छेड़छाड़ ना करो। जैसे प्रकृति पर उगने वाले पौधे, पेड़ पौधे और वनस्पतियां, इनको मत काटो। पृथ्वी पर हमारे तरह 84 लाख जो जीव जंतु हैं,
प्राणी हैं, जिस प्रकृति की क्रिया से उनकी उत्पत्ति होती है, उसी प्रक्रिया में उनको रहने दो, उनको मत मारो, उनकी हिंसा ना करो। प्रकृति की क्रियाओं के कारण अगर कहीं नदी का उद्गम है और नदी में पानी की धार है, पानी का बहाव है, उसे ना रोको, उस नदी को निर्झर बहने दो। प्रकृति ने कहीं पर पहाड़ बनाए हैं, पहाड़ की संरचना की है, पहाड़ में वनस्पतियां हैं, पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मत छेड़ो, पहाड़ों को मत तोड़ो। अगर ऐसा करें हम तो प्रकृति के संतुलन के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा, प्रकृति के संतुलन को हम बनाने का काम करेंगे। प्रकृति में हवा है, प्राणवायु है, हम प्राणवायु को लेते हैं श्वास के माध्यम से और उस प्राणवायु को गंदा करके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वापस छोड़ते हैं। तो प्रकृति के प्राणवायु ऑक्सीजन को हम गंदा करते हैं, गंदा करने से प्रकृति